सदर थाना क्षेत्र के गुलाबाग बागेश्वरी स्थान निवासी विजय कुमार सिंह के पुत्र नीतीश कुमार सिंह की संदेहास्पद मौत को परिजन सीधे तौर पर हत्या बता रहे हैं और विशाल जायसवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है। किंतु इस बीच ये बातें भी चर्चा में आई कि नीतीश सिंह ने पिता से 20,000 रुपये मांगा था और नहीं मिलने पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस बात को आरोपी विशाल जायसवाल के पिता दिनेश जायसवाल भी जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं ताकि मामला आत्महत्या ही साबित हो सके। किंतु इसी बीच विजय सिंह ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि रुपये के मामला का मौत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीतीश ने 20 अगस्त को रुपये लेने की बातें कही थी। तब उससे कहा गया था कि 20 अगस्त को उसे रुपया मिल जाएगा। इसी बीच उसकी साजिश के तहत हत्या की गई है। विजय सिंह ने नीतीश की हत्या के लिए सीधे तौर पर विशाल जायसवाल को जिम्मेदार ठहराया और पुलिस पर मामले की लिपापोती करने का आरोप भी लगाया। वहीं नीतीश के चाचा बैद्यनाथ सिंह ने भी विशाल जायसवाल पर हत्या करने और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्या के दिन दिनेश जायसवाल घर में नहीं था, फिर भी वह पुत्र के काले कारनामे को छुपाने में लगा हुआ है, जिसमें पुलिस भी शामिल है। इसीलिए वे बहुत जल्द पूर्णिया एसपी से इसकी लिखित शिकायत करने जा रहे हैं। ये गलत है। हमसे कोई 20,000 रुपये मांगा नहीं था। वो बोला था कि पापा 20 तारीख तक में कॉलेज फीस जमा करना है 20,000। तो हमने बोला कब जमा करना है, तो 20 तारीख का। तो हम कहे ठीक है 20 तारीख आएगा तो जमा कर देना, अगर यदि अगर जमा करना है तो ठीक है तो जमा कर, तो नहीं 20 तारीख को जमा करना है। तो इसी में वो भी चुप हो गया, हम भी चुप हो गए और कोई बात नहीं है। वो 20 तारीख आता तो पटना जाता जमा करने? पटना नहीं जा रहा था, 20 तारीख को कॉलेज फीस जमा करना था और वही उसी दरमियान में हमने बोला कि 20 तारीख अगर आएगा तो या उससे पहले जमा करना चाहो तो कर दो, नहीं तो 20 तारीख को ही करना है। तो नहीं 20 तारीख को ही करना है जमा, इतना ही बात हुई थी। तो आपने कह भी दिया था कि मिल जाएगा रुपया? हाँ पैसा मिल जाएगा, क्योंकि हमने अकाउंट के थ्रू कॉलेज फीस जमा करते हैं, कोई कैश जमा नहीं दिया जाता है। तो ये बात क्यों चर्चा में आ रही है कि आपने कहा है कि 20? लोग क्या सुना, क्या लोग कहा, इससे तो मुझे मतलब नहीं है। और कुछ मीडिया में भी आ गया होगा, कोई लोग बोल दिया होगा चढ़ा बढ़ा करके कि दुश्मन, जब लोग किसी हादसा होता है तो वहाँ पर 10 तरह का लोग रहता है। अब बाहरी लोग कौन था, कौन इस चीज़ को मैटर को कहाँ से कहाँ क्या लिखवा दिया, ये तो मुझे नहीं। तो लग रहा है कि यह हत्या है और जिस तरह से लाश को हमने देखा पूर्ण रूप से हमको विश्वास है कि यह हत्या है। और उसका साथी जिसका नाम एक जिक्र भी किया गया है, उससे पहले भी मान लिया 1-2 बार झंझट हो चुका है, किसी आपसी झमेला उन लोगों का क्या था नहीं था मुझे नहीं मालूम, आज तक बताया नहीं और इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। किसका नाम आप बताना चाह रहे हैं? वो विशाल जायसवाल था। उसी से विवाद हुआ था? उसी से विवाद पहले हुआ था और उसी पर मुझे शंका है। अभी तक जांच क्या कर रही है नहीं कर रही है अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है और मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिला कि किसको गिरफ्तार किया है किसको नहीं किया है। अभी तक कोई सूचना। आप लोगों के परिवार से आपसे कुछ पूछताछ की है पुलिस? ये हमसे भी पूछताछ की है और अभी तक कहीं कोई। अच्छा, ये बॉडी को देखने के बाद क्या पुलिस ये मान रही थी? पुलिस वो खुद बोली, बॉडी को देखने के बाद पुलिस वो प्रशासन थी वहाँ मौजूद, प्रशासन खुद उसको अपने अंडर में ले लिया और वो खुद बोला कि यह शव को देखने के बाद बोला कि यह हत्या किया गया है या कुछ केमिकल दिया गया है, शरीर पर जला हुआ का दाग, चमड़े का उखड़ने का दाग, सब चीज़ था मौजूद। अच्छा, ये केमिकल अटैक के बारे में सारा था उनका? प्रशासन खुद वो अपने मुख से बोला है प्रवीण कुमार। तो अभी प्रशासन का क्या स्टेटमेंट है? विपिन कुमार। अभी उनका क्या कहना है प्रशासन का? अभी बोल रहा है क्या कि छानबीन हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, जब आएगा तब हम छानबीन करेंगे। तो इस मैटर में छानबीन कब होगा नहीं होगा, कि प्रशासन इतना लेट क्यों कर रही है, किसकी आशा देख रही है, क्या देख रही है? नीतीश का हत्या हुआ है, यह पूर्ण रूपेण साबित हो चुका है कि उसकी हत्या हुई है। उसके लाश को देखने के बाद तमाम जितने लोग थे तमाम लोगों ने देखा है और उसके पुलिस जो लिखा है हॉस्पिटल को उसमें भी उसने लिखा है कि नितिन के कान से खून बह रहा था, नाक से खून बह रहा था और कई जगहों पर निशान था, चमड़ा उड़ गया था जिससे लग रहा था कि केमिकल दिया गया है
और केमिकल डाल करके उसके लाश को हत्या करके पानी में फेंक दिया गया है। और पुलिस प्रशासन के जाने के बाद जब लाश मिला सौरा नदी में संत कबरिया पानी टंकी के बगल में, तो प्रशासन पुलिस थाना के विपिन कुमार के जाने के बाद ही लाश उनके ही निर्देशन में, उनके देख रेख में वहीं के आदिवासियों के द्वारा लाश निकलवाया गया और उन्हीं आदिवासियों के द्वारा लाश को जो है बांध करके गाड़ी में लाद करके पोस्टमार्टम हाउस तक गया और पोस्टमार्टम हुआ। यहाँ पर लड़के के पिता ने, जो हमारा भतीजा है, उसके तमाम लोगों ने कहा कि उसकी कुछ दिन पहले से, महीनों पहले से विशाल जायसवाल से उसकी घोर दुश्मनी चल रही थी और विशाल जायसवाल ने खुलेआम लोगों के सामने कहा था कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसकी हत्या कर देंगे। और हत्या के बाद पुलिस को ये बताया गया कि हमको संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसकी हत्या विशाल जायसवाल किया है या करवाया है। मामला हत्या का है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि नाम बताने के बाद, मोबाइल जमा कर देने के बाद भी आज तक पुलिस एक भी निशानदेही पर नहीं कर पाई है। पुलिस एक भी आगे किसी अपराधी को गिरफ्तार करके या जो कार्रवाई करनी थी वह कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है और उल्टे पुलिस जो है सो दायां बायां उत्तर दक्षिण दिखला रहा है, जिससे कि स्पष्ट हो रहा है, लग रहा है कि प्रशासन भी अपराधियों के साथ गांठ में आ गया है और जो इसके आयु हैं वह आज तक पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं करने का कारण क्या है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। हम आपके माध्यम से पूर्णिया के एसपी से, पूर्णिया के डीएसपी जो इसके इंचार्ज में देख रेख कर रहे हैं उनसे और पूर्णिया का आरक्षी महानिरीक्षक से हम निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस बात की पूर्ण जांच हो और जांच के बाद जो अपराधी है, चाहे वह कोई भी है, उसको सजा मिले और उसको सजा देने के बाद ताकि विशाल के जो पिताजी हैं उनका कहना है कि उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन और रात में भी उसका पिता उनके साथ था। हम लोगों ने पता लगाया है कि जिस दिन घटना हुई है उस दिन विशाल के पिता और उसकी माँ यहाँ नहीं थी, वो बाहर कहीं गई हुई थी और विशाल यहीं पर था, उसके पिता यहाँ नहीं थे। लेकिन ये बात सत्य है कि उसके पिता के बहकावे पर ही विशाल कुमार ये आपराधिक और बॉसिज्म की घटना करता है, क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े चावल माफिया हैं और चावल माफिया में रंगदारी की ज़रूरत होती है। अपने बेटे को रंगदार बना करके ये हत्या करवाने में उनके पिता का भी साजिश लगता है। हरिओम शाह ने भी हत्या का शक जाहिर करते हुए तत्काल सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस से तत्काल मामले की सही जांच कर दोषियों को सामने लाने की अपील की। हरियाली की जांच पड़ताल करके इसका सही कार्रवाई होना चाहिए इसके प्रति। अच्छा, चाहते हैं कि नीतीश को न्याय मिले? हाँ, एकदम मिलना चाहिए एकदम। सच्चाई नहीं तो फिर ये बढ़ावा फिर समाज में इस तरह होते रहेगा तो फिर उस घातक का तो मोनोपोली बढ़ जाएगा, उसको समझ लीजिए वो हत्यारा का मोनोपोली बढ़ जाएगा। कुछ भी फिर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। इसका अगर उसका जवाब नहीं होने से, उसको सजा नहीं मिलने से तो बढ़ावा मिल जाएगा। तो कर रही है क्या हुआ, फिर दूसरा अटैक करेगा वो। वहीं विशाल जायसवाल के पिता ने अपने पुत्र को पूरी तरह से निर्दोष बताया और कहा कि नीतीश की हत्या उसका पुत्र कभी नहीं कर सकता है, उसे जबरन फंसाया जा रहा है। दिनेश जायसवाल ने कहा कि उसका पुत्र उस दिन घर में ही था और अभी भी घर में ही है और वह मीडिया से बात कर अपनी बातें भी रख सकता है, किंतु 2 दिनों तक इंतजार करने के बाद भी दिनेश जायसवाल ने पुत्र विशाल जायसवाल से कोसी आलोक की बातें नहीं करवाई और टाल मटोल करता रहा, जो संदेह पैदा करता है कि अगर विशाल ने इस मामले में कुछ नहीं किया है तो मीडिया के सामने अपनी बातें रखने से क्यों कतरा रहा है। नीतीश सिंह की जो संदिग्ध मौत हुई है, कहा जा रहा है कि उसकी हत्या हुई है और उसमें आपके पुत्र विशाल जायसवाल का नाम आ रहा है, कि आपका क्या कहना है इस पक्ष में? उसका हत्या नहीं हुआ है, ये सब साजिश के तहत हो रहा है। 3 बजे जो लड़का अपने घर से निकलेगा वो घर वाला को छोड़ करके किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरा लड़का कहाँ जा रहा है। जबकि 3:57 पे काली मंदिर के पास में उसका CCTV फुटेज में आया है। उसके बाद वो चढ़ा है नहर पे, पुल के बाद से उसका कोई ट्रेस नहीं है। अगर मेरा लड़का उसमें इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं पीछा करते हुए नजर आएगा।
उसका कॉल डिटेल निकाल लिया जाए, उससे पता चल जाएगा। उसका लोकेशन निकाल लिया जाए, टावर लोकेशन, उससे पता चल जाएगा। जिस बिंदु पे जांच करना हो आप करवा सकते हैं। मेरा लड़का निर्दोष है। अच्छा, तो विजय सिंह का कहना हुआ कि आपके पुत्र से विवाद हुआ था। कोई विवाद नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं। उसकी गाड़ी में टक्कर मार दिया। विवाद हुआ है तो उसका प्रूफ दे, प्रमाण दे। बोलता बाउंड भी करा के गाँव वाले भी कह रहे हैं हाँ सही में। गाड़ी चलाने के दौरान में विजय सिंह से खुद झगड़ा हुआ था। बाइक से वो आ रहे थे, कार से जा रहा था, सट गया, जिसके चलते विजय सिंह गाली देना शुरू कर दिए। तो जब गाली दिए तो ये भी गाली दिया, वही विवाद है। उसके अलावा दूसरा कोई विवाद नहीं है। 7-8 महीने पहले का बात है। तो आपके पुत्र का जो नाम वो ले रहे हैं, क्या वही विवाद का वजह है या वही विवाद का वजह है, दूसरा कोई विवाद नहीं है। पुलिस जांच कर रही है तो सब तथ्य सामने आ जाएगा। आपने अपने पुत्र से बात की है? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कि पापा किसी भी एंगल से आप जांच करवा लीजिए जाए, अगर जांच में हम दोषी पाएंगे तो हमको सजा मिलेगा। तो आपका पुत्र कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, कहीं झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसा उस रात में भी मेरे साथ में, मेरा घर में अपना सोया हुआ था। सुबह 8 बजे निकला तो 0 माइल जाकर के कोई सामान खरीदने के लिए गया। हम लोगों को 12 बजे ही पता चला कि उनका लड़का गायब है। ऐसा तो नहीं कि वो खुद नहीं किया और किसी से करवा दिया? ऐसा कुछ नहीं है। तो जांच में तो सब सामने आ ही जाएगी ना। अच्छा, आप कितना कैसे भरोसा के साथ कह सकते हैं कि नहीं आपका मेरा लड़का है, उसको पोसे हैं, उसको जानते हैं। इतना 25 साल से तो हमको भरोसा नहीं है कि हमसे झूठ नहीं बोल सकता है। बेटा क्या करता है आपका? मेरे साथ बिजनेस में है। क्या बिजनेस करता है? बिजनेस हम लोग का राइस मिल है, ट्रेडिंग अपना है, उसी में मेरा साथ में रहता है, मेरा हेल्प करता है। तो जानकारी तो ये मिली कि जिस समय टक्कर हुई थी, उनसे मारपीट वाली बात आई थी, उस समय आप भी पंचायती में नहीं गए थे? उस समय हम यहाँ थे ही नहीं, तो कहाँ से जाएंगे, रहेंगे तब ना। आपके पुत्र को वहाँ बना के पकड़ के रखा गया था? तो रखा गया तो हम तो बोल रहे हैं कि वहाँ उस दिन हम नहीं थे, रहते तो जरूर जाते। लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि आप आने से साफ मना कर दिए। ऐसा बात कुछ नहीं है, तो उसका प्रमाण देते हैं हम लोग। आपको भरोसा कि आपका पुत्र नहीं किया? हाँ, नहीं किया है। तो वो अभी है कहाँ? अभी होगा। लेकिन बोल रहा है फरार है वो। तो फरार है तो उसको पुलिस अपने खोज लेगी, अगर फरार रहेगा तो। फरार नहीं है वो? ना, फरार नहीं है, घर में है, मार्केट में गया है। अच्छा, तो वो मीडिया से या किसी से बात करने के लिए तैयार है क्या? कर लेगा एकदम। बहरहाल इस मामले में यह साफ साफ नहीं कहा जा सकता है कि सच्चाई क्या है, किंतु शक की गुंजाइश जरूर है, जो पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर माजरा क्या है। नमस्कार प्रमोद भाई। नमस्कार सुरेश भैया। क्या बात है प्रमोद भाई, बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बताएं सुरेश भाई, छोटा बेटा सोनू इस बार 10वीं पास कर लेगा। मेरी बात मानो तो पास में ही ITI में दाखिला दिला दो उसको, और ठीक इसी तरह हाई स्कूल के बाद 2 साल ITI का कोर्स करने से ITI डिप्लोमा मिलेगा, और यदि वो हिंदी का पेपर पास कर लेता है इंटर की डिग्री भी मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ITI में ही हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर भी मौजूद हैं। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद? और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नौकरी। प्रशिक्षित होने के कारण शुरुआत में ही अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है, और फिर आगे तरक्की ही तरक्की। और जिसे आगे पढ़ाई करनी हो वो साथ साथ BA या BSc में आगे एडमिशन भी ले सकते हैं। यानी एक पढ़ाई से दो कार्य सिद्ध हो रहे। लीजिए पापा, बन गई आपकी बाइक। देखा ITI का कमाल। 3 साल पहले ITI की पढ़ाई पूरी किया था और आज महीने के 30,000 रुपए कमाता है। पहले पता होता सुरेश भाई तो बड़े बेटे का सही समय पर ITI में दाखिला करा दिया होता। किसी तरह पैसा इकट्ठा करके BA करवाया था। 2 साल हो गए पूरा किए, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है। अंकल अभी भी देर नहीं हुई है, छोटे का दाखिला उनकी रुचि के ट्रेड में करा दीजिए, फिर देखिए उनके हुनर को कैसे पंख लगते हैं। ITI में कुल 70 तरह के ट्रेड हैं, जिसमें उनकी रुचि हो दाखिला ले सकते हैं। अब हमारे छोटे साहबजादे को ही देख लीजिए, ये भी ITI? हाँ, ये भी ITI है। अब ISC ICOM IE करने में 50,000 से 60,000 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत। बिहार सरकार ने सभी मैट्रिक 10वीं पास युवाओं को दिया अपने बहुमूल्य 2 साल बचाने का मौका।
इंटर में होने वाले खर्च के बहुत कम में रोजगार आधारित ITI करें। अब इंटर क्यों करें जब ITI करने से हमें तकनीकी शिक्षा के साथ इंटर के भी फायदे मिल रहे हों। ITI करने के बाद स्नातक, BSc, BCom, BA या पॉलिटेक्निक में नामांकन ले सकते हैं। बिहार सरकार ने वर्ष 2018 से 10वीं के बाद ITI करने पर ISC की मान्यता दी हुई है। ITI करने के बाद आप रेलवे, बिजली विभाग, जहाजरानी, सेना, इसरो, सेल आदि एवं अन्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ITI करने के बाद टाटा, मारुति, रिलायंस, होंडा आदि मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ITI के बाद इंटर आधारित नौकरी जैसे SSC, LDC, बैंक, क्लर्क आदि में भी आवेदन कर सकते हैं। आजीवन पैसे की तंगी में न रहें, हुनर लें, होनहार बने, ITI करें, नौकरी रोजगार पाएं। सीमांचल का गौरव